ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। कह रहे हैं सीए ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहाँ जहाँ बीजेपी के वोट कम हैं वहाँ झुग्गियाँ डाल के अगर इन लोगों को वहाँ बसाया गया तो वहाँ बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिलेगा। अगर रोहिंगे आउणगे उन्हें जगह भी मिलनी चाहिए, प्लाट भी मिलने चाहिए, और अगर सिख उत्पीड़ित होकर आउणगे तो उन्हें नागरिकता भी नहीं मिलनी चाहिए। एक घटिया मानसिकता अरविंद केजरीवाल जी दी वोटां नूं लैके। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। अरविंद केजरीवाल जी अज सिखां की खिलाफत कर रहे हैं, अज उन्होंने हिंदुओं की खिलाफत कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ पाकिस्तान तो आए ने। मैनूं बड़ा दुख आ, बड़ा खेद आ इस घटिया किस्म की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज़्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी ਨੂੰ 92 सीटां जिताईਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ मैक्सिमम वोटां सिखां ने पाईਆਂ। और अज अरविंद केजरीवाल सिखां ਦੇ दुश्मन बन बैठे ने। कह रहे हैं सीए ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ नहीं मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने लोगों को ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ उत्पीड़न होकर आए ने पाकिस्तान अफगानिस्तान तो, अगर इन्होंने नागरिकता मिल जाऊगी, इन्हों के कारोबार हो जाएंगे, व्यापार हो जाएंगे, वड्डे वड्डे लोग हो जाएंगे। ये काम नहीं होना चाहिए। एक घटिया मानसिकता है। जे रोहिंगा मुसलमान आए इंडिया अंदर तो अरविंद केजरीवाल जी कहते सी इन्हों नागरिकता दो, इन्हों रहने की जगह दो, इन्हों काम कार दो, इन्होंने जगह तक दो, जगह तक कह रहे सी दिओ। अगर रोहिंगे आउणगे उन्हें जगह भी मिलनी चाहिए, प्लाट भी मिलने चाहिए, और अगर सिख उत्पीड़ित होकर आउणगे तो उन्होंने नागरिकता भी नहीं मिलनी चाहिए। एक घटिया मानसिकता अरविंद केजरीवाल जी दी वोटां नूं लैके। दिल्ली च लोक सभा दी वोटां ने, इस करके एक विशेष वर्ग दी वोटां लैण पिछे अरविंद केजरीवाल जी अज सिखां की खिलाफत कर रहे हैं। अज उन्होंने हिंदुओं की खिलाफत कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ पाकिस्तान तो आए ने। मैनूं बड़ा दुख आ, बड़ा खेद आ इस घटिया किस्म की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, वंडण का काम करते हैं, और एक विशेष वर्ग की वोट लैण पिछे किसी भी हद तक साडा विरोध करते पे ने। ये चंगी गल नहीं। सिखां नूं नागरिकता मिलूगी। अरविंद केजरीवाल जी तुसीं लख कोशिशां कर लो, सिखां दी नागरिकता सिख लैके रहणगे, तुसीं रोक नहीं सकते। ये बीजेपी सरकार सानूं नागरिकता दऊगी, दऊगी, दऊगी। कल भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान,
इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए।